आइए एक बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। नबी के गुस्ताख की गिरफ्तारी के बगैर जेल भरो आंदोलन टाला नहीं जा सकता। कमर गनी उस्मानी। जेल भरो आंदोलन हमारा कानूनी हक है। हमने लंबे सब्र के बाद मजबूर होकर ये फैसला लिया है। मुफ्ती मोहम्मद शाहिद बरकाती मेरठी। दिल्ली 30 अप्रैल। भारत की मौजूदा सरकार पिछले कई सालों से हमारे ईमानी तापमान नापने के लिए हमारे नबी की शान में घोर अपमानजनक गुस्ताखियां करवा रही है, वरना गुस्ताख इस तरह गुस्ताखियां करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इसलिए अब जेल भरो आंदोलन तब तक स्थगित नहीं होगा जब तक कि हमारी पहली मांग पूरी नहीं होती, यानी जब तक गुस्ताख नरसिंहानंद को गिरफ्तार नहीं किया जाता। ये बातें तहरीक फरोग इस्लाम के संस्थापक अध्यक्ष व दरगाह सरकार बंदगी मियाँ मीठी शरीफ जिला लखनऊ के नायब गद्दनशी कमर गनी उस्मानी कादिरी चिश्ती ने कही। शहरों के दौरे से वापस आने के बाद कल जामिया नगर ओखला दिल्ली थाने में पुलिस अफसरों के साथ मीटिंग में कही। पुलिस के ये कहने पर कि कोविड-19 के कारण इसको स्थगित कर दें, उस्मानी साहब ने कहा कि हम कोविड-19 के संबंधित दिशा निर्देश का पालन करते हुए गिरफ्तारी देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी 6 मांगों में से कम एक मांग यति नरसिंहानंद को 4 मई से पहले गिरफ्तार करके पूरी करें। पुलिस अफसरों के सख्त लहजे पर उस्मानी साहब ने सख्त गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि हम पिछले कई सालों से ये बदतमीजियां और गुस्ताखियां देखते सुनते चले आ रहे हैं, अब हमारी बर्दाश्त के बाहर है। अब भारत का मुसलमान अपने नबी की इज़्ज़त और शान के बचाव के लिए हर खतरे और हर कुर्बानी से गुजरने को तैयार है। उस्मानी साहब ने कहा कि ये गिरफ्तारी दिखावे भर की नहीं होगी, बल्कि हम वास्तविक गिरफ्तारी देंगे। अगर पुलिस हमें गिरफ्तार नहीं करेगी तो हम अपनी मांगें लेकर उन्हीं प्रस्तावित जगहों पर अनिश्चितकालीन धरना देकर बैठ जाएंगे। चाहे पुलिस कैसा भी अत्याचार करे, हम अपने नबी की शान और मर्यादा की रक्षा के लिए इमाम हुसैन वाला किरदार पेश करेंगे। फरोग इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती मोहम्मद शाहिद बरकाती मेरठी ने कहा, ये बड़ी अजीब बात है कि 8 मार्च से अब तक जांच चल रही है और उस आतंकवादी नरसिंहानंद की गुस्ताखियां रुकने के बजाय लगातार चलती आ रही हैं। उन्होंने कहा कि इन बातों से कोई फ़ायदा नहीं। अगर आंदोलन रोकना है तो 3 दिन के अंदर गुस्ताख यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार कीजिए, वरना हम अपने संवैधानिक अधिकारों से काम लेते हुए शांतिपूर्ण तरीके से गिरफ्तारियां ज़रूर देंगे, ताकि दुनिया देखे कि एक आतंकवादी को गिरफ्तार करने के बजाय कितने मुसलमानों को गिरफ्तार करती है।